ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 11 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल मना सेव रोज खाते रहो। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद ना रहे। अंतमति सोगति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद ना रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का। आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी। साक्षी दृष्टा होकर हर एक का पाठ देखना है। इसी तरह से आत्मा समझ आत्मा रूपी भाई से बात करें। एक परमात्मा की संतान, आपस में हम सब भाई विश्व एक परिवार, तो खुशी होती रहेगी। स्थिति अचल हो जाएगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता। रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है। वह तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, ना कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी यह गायन तो है कि भक्ति मार्ग का है, तो है भक्ति मार्ग का गायन। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, और जिसने जास्ती भक्ति की है उसे ज्ञान रूपी फल जरूर मिलता है ना। और भक्ति जास्ती करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जहाँ कहा, जिसने कहा वहाँ शुरू हो गए। नहीं, इष्ट भक्ति करते समय भी एक इष्ट होते हैं ना, तो जिसने अपना एक को ही सब कुछ मान भक्ति की, उसको ज्ञान जरूर मिलता। तो वही उसी भक्ति का फिर हमें फल मिलता है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो है ना कि कब से शुरू हुई। यह कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा, है ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं।
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष माना रात, शुक्ल पक्ष माना सुख के दिन। तो शास्त्रों में यह अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो, ऐसे भी कहते। तो तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा ही आकर बताते हैं, है ना। जैसे हमने 4 घड़ियों पर विश्वास किया, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऐसे ही 4 युगों पर क्यों विश्वास नहीं होता, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमने 6 घंटे का भी विश्वास किया कि 6 घंटे सुबह का, दोपहर का 6, शाम का 6 और रात का 6। आधा दिन आधा रात, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात को भी हमने विश्वास किया। हिंदी अंग्रेजी कैलेंडर पे हमने विश्वास किया। फिर हमें परमात्मा के द्वारा ज्ञान का आधा सुख आधा दुख, 5000 वर्ष का जो चक्र है उस पर विश्वास करने में देरी क्यों। ठीक उसी तरह से बिल्कुल इक्वल, बराबर बांटा गया है आधा सुख आधा दुख, जैसे कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। ऐसे ही 2500 वर्ष सुख जो स्वयं परमात्मा, जिसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, वो सुख चलता है सतयुग और 13 त्रेता युग। 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता युग, जिसमें हमें सुख और सुख ही प्राप्त होता है। फिर 1250 वर्ष द्वापर, 1250 वर्ष कलयुग, 2500 वर्ष दुख। द्वापर के शुरू होते ही एकदम दुख नहीं आता, दुख की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि देवता ही वाम मार्ग में गिर कामचिता पर बैठ काले हो जाते, विकारों में आ जाते। तो इस तरह से जो परमात्मा बताते हैं उस पे भी फिर संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम मनुष्यों की इस बनाए शास्त्रों, बनाए कैलेंडरों, बनाए दिन रात 24 घंटों पर विश्वास कर लेते हैं, तो ये तो स्वयं परमात्मा वाणी है। तो इस तरह समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में यह राइट नहीं है, यह राइट है। रेफरेंस तो ज़रूर देना पड़े। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, समझाने लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रॉन्ग हैं वह वर्णन कर फिर राइट क्या है वह समझाते हैं। आपने सुना भी है, कई अपने विचार लिखते हैं कि यदि आप माता पिता को इज्जत दें, मान दें, सम्मान दें, उनको सुबह शाम दोपहर प्रणाम करते रहें, तो आपको दुनिया में किसी की भी आशीष की, किसी भी आशीर्वाद की ज़रूरत ना पड़े। तो अब उन माता पिता को समझना है कि कौन से माता पिता को दिन रात याद करना है, और माता पिता को भूलने से हम कैसे जो है नीचे गिर जाते हैं, कैसे हम दुख की समय को सहन करना, दुख में आना, दुख हमारे जीवन में आ जाना। तो उस रियल माता पिता को समझना है, जो हमारे भी माता पिता उस अपने माता पिता को भूल बैठे हैं, जिसकी वजह से संसार में दुख हो गया। तो असली डायरेक्टर, क्रिएटर जो है, उसको याद करना, उस माता पिता की बात कही है, वो बात सही जो लिखी हुई है, लेकिन कौन, यथार्थ तो समझना है ना, कौन से माता पिता की बात है। ओम शांति। तो रेफरेंस तो ज़रूर देना पड़े। बाबा कहते समझाने के लिए दिखाना पड़ता है, जो बातें रॉन्ग हैं वह वर्णन कर फिर राइट क्या है वह समझाते हैं। ईश्वर तो यही समझा रहे हैं। इवन गानों का भी, गीतों का भी बाबा यथार्थ हमें जो समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः,
फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता, नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हमारा बाप कौन है, कहते भी हैं ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं, परे ते परे रहने वाला, जिसकी बुद्धि कभी जा ही नहीं सकती जब तक खुद वह परे ते परे रहने वाला हमें आकर ना बताए कि मैं कहाँ का निवासी हूँ और तुम बच्चे कहाँ के निवासी हो। तुम्हारी असली घर, तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारा असली जो रूप है, स्वरूप है, वो कैसा है, जब तक वो हमारा बाप हमें आकर ना बताए तब तक हमें अपना भी नॉलेज नहीं होता। विस्मृति को चले जाता है, इसी संगम में ही यह विस्मृति में चला जाएगा। ज्ञान अगर साथ में सतयुग में जाए तो फिर जो सुख है उसे वो महसूस ना कर पाए, क्योंकि उन्हें नीचे उतरना है तो फिर वो भासना चिंता लगी रहेगी, है ना। फिर निश्चिंत होकर सतयुग और त्रेता का सुख कैसे भोगेंगे। इसीलिए ये ज्ञान साथ में देवी देवताओं के साथ नहीं जाता, यहाँ ही संगम पर रह, संगम पर ही मिलेगा, है ना। तो इस तरह बाबा कहते कहाँ निवास करते हैं, परलोक में निवास करते हैं, यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म पतन में जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर में ये दुनिया है जहाँ भी हम हैं। अब मुख्य बात है, बाप को भूले हैं। बाप आकर उल्हाना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप जो सर्व को सदगति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की है। ठिक्कर भित्तर कच्छ मच्छ पांच तत्वों में, चांद में, सूरज में, सब जगह आत्मा सो परमात्मा सब जगह दिखा दिया अपने बाप को। तो भगवान वाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। तो यदा यदा ही भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वारह अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। यह मुरब्बी बच्चा कौन? ब्रह्मा भी ग्लानि करता था। यह ग्लानि भी ड्रामा में नूंधी हुई थी, तब तो बाप आत्मा बनते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं कि यह जो ड्रामा है ना, यह सब गुथी हुई है, नूंधी हुई है ना। तो तब तो पाप आत्मा बनते हैं, है ना। तो ये तो ड्रामा ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि अब गुथी हुई है ड्रामा में, ये सीन चलनी ही है तो इसे बदली क्यों नहीं कर सकते। तुम तो सर्वशक्तिमान हो, बेहद के बाप हो, तो तुम तो चेंज कर सकते हो। लेकिन बाबा कहते हैं इस ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूँ। जो मेरा कर्तव्य है, जब मेरा पार्ट है तभी मैं आता हूँ, उसके पहले ना उसके बाद, है ना। तो जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त मेरा पार्ट है तभी मैं आता हूँ, और वह भी भारत में आता हूँ, क्योंकि जास्ती भारत ही गिरता है, जास्ती भारत ही उठता है। तो यह सब बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा भी, जिसे मुरब्बी बच्चा कहते, वह भी ग्लानि करता था, तब तो पापात्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है ना। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं, जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है, इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, तो भगवान की है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता, हमको यह विकार तंग करते हैं। कहते ना, कई बाबा से कहते हैं
तो बाप कहते हैं तुमको इन पर विजय पानी है, तुम्हारी ही मेहनत तुमको ही स्वकल्याण में तुमको ही नंबरवार मर्तबा प्राप्त करने में मददगार होगी। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, है ना। तो इस तरह तुमको ही विजय पानी है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो ज़रूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है ना। और दूसरों को ऐसे समझाते हैं, विकार भी कोई सेम ही होता है। सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो, कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान है। अब उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? हाँ, नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंच हैं क्योंकि पवित्र रहते हैं। अब खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उन्हें से पूछना चाहिए सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं, साईं भी भगवान को मानते थे, मीरा भी कृष्ण को मानती थी, लेकिन भगवान को ही मानती है ना। तो अब राम श्याम ये सब उनके सामने आपने देखा शिवलिंग है ना, सभी देवी देवताओं के सामने शिवलिंग की पूजा करते हुए रावण भी पूजा करता था, है ना, ऐसे दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते इस तरह से पूछना चाहिए, वो भी तो सन्यासी भी तो साधना करते हैं, तो किसकी साधना, किसी की साधना तो करते होंगे। ऊंचते ऊंच तो एक ही भगवान है। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, रामायण चली टीवी पर रामानंद सागर की, तो घर घर वो उनको ही राम सीता बना करके उनकी ही छवि मन में बसा ली, उनको ही पूजने लगे, है ना, जबकि वो तो एक पाठ किया था उन्होंने, है ना। तो इस तरह कहते हैं कि सबसे जो आजकल चित्र भी बनाए सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना यह भी बड़ाई है, नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी ही करते हैं, वह तो खुद ही राज्य करते हैं। उस समय तो कोई मतलब पूजा पाठ की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद राज्य करते हैं, बाबा कहते हैं। तो वहाँ पूज्य हैं तो पुजारी बनने की आवश्यकता नहीं, पुजारी तो बनते ही द्वापर में आकर के हैं, है ना। तो तब के फिर वो चित्र आदि दिखाए हुए हैं, लेकिन कोई समझता नहीं। तो बाबा कहते हैं जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। ऊंचे ते ऊंचे और निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। और कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके बिना सद्गति नहीं है? क्या वह ज्ञान इंजीनियर का है? क्या गांधी जी ने जो देश पर कुर्बानी दी वो ज्ञान उनको कुछ ऐसे विश्व में किसी को सद्गति दिला पाए? क्या बॉर्डर पर जो सैनिक आदि अपनी जान छोड़ते हैं देश की रक्षा के लिए, क्या उससे कुछ प्राप्ति आत्माओं को होती है? क्या हम आप कोई ऐसे अनशन पर बैठ जाएं, विश्व शांति के कोई पाठ करें, कुछ पूजा पाठ करें, हवन आदि करें, तो क्या वो उस ज्ञान से सद्गति हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ना तो डॉक्टर के ज्ञान से। यदि आप डॉक्टर के ज्ञान को पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, तो वो आपके शरीर निर्वाह मात्र, आपके परिवार की पालना करने के लिए आपने वह पढ़ाई की। इंजीनियर डॉक्टर की भी पढ़ाई आप अपने परिवार, अपने शान शौकत के लिए करते हैं, मान सम्मान के लिए करते हैं, थोड़ा मान सम्मान भी, लेकिन सबसे जास्ती आपको अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए हम वो नॉलेज को प्राप्त कर उस पर हम नौकरी करते हैं। तो अब कौन सा ऐसा ज्ञान है ना? तो ऊंचते ऊंच ज्ञान परमात्मा का, और उस ज्ञान के बिना किसी आत्मा की सद्गति नहीं है। अब वो हमारा क्या लगता है, हम उसे याद क्यों करें, उससे हमें क्या प्राप्ति होती है, उससे हमारा संबंध क्या है, यह सब बातों को हमें समझना होगा। तभी फिर हम उस परमात्मा के वर्षे को याद कर, परमात्मा का रिश्ता समझ, फिर हम उसे
याद कर सकते हैं। तो इसके लिए यह ज्ञान जरूरी समझना है, बुद्धि में धारणा करना है। कलम लेकर बुक में गोदने की, लिखने की आवश्यकता नहीं है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के चक्र को, आत्मा के चक्र को, कि आत्मा कैसे शरीर को छोड़ दूसरा लेती, कैसे हम सतो रजो तमो में आते हैं, कैसे आदि मध्य अंत का ड्रामा चलता है, कैसे हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, कैसे हम बनते, 5 स्वरूपों का भी बाबा ने बताया है। 3 लोग कौन से हैं, 84 का चक्र क्या है, और उल्टा कल्प वृक्ष क्या है, 3 लोकों में कौन सी लोक में कौन रहता है, कौन सी दुनिया में क्या है, यह सब बात बैठ परमात्मा सम्मुख हो समझाते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते इस तरह जो राज्य करते हैं उस समय कोई भी पूछता नहीं है, ऊंचे ते ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सबका लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला, अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार हैं, ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे, कहते हैं ना, बहुत सारी बीमारियों को नाश करता है। तो ज्ञान रूपी एप्पल खाने की आज बाबा ने बात कही। तो यह तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो, माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म बतन में भी आत्माएं हेल्दी हैं, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल बतन से सबसे जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। और एक कहानी भी है कि भगवान से जब वरदान मांगा तो भगवान ने कहा कहो क्या चाहिए पहले, है ना, तो कहा कि मुझे सुख पहले चाहिए, है ना। तो यही असल बात बाप बैठ समझाते हैं। तो इस तरह सबसे पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है, आप माने चाहे ना माने। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु यह भी गाया जाता है नर चाहत कुछ और, शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। जो अशांति का कारण है वो कारण जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक शांति स्थापन हो नहीं सकती। फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो हो ही नहीं सकता। यह भी उन्हों को बतावे कौन। इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाएं, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, है ना। गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। सर्वश्रेष्ठ हैं लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। अब वापस स्थापन हो रहा है, कलम लग रहा है, फिर से उसकी स्थापना वापस हो रही। इस समय हम ब्राह्मण हैं, ना कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल करके, विचार करके आते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं कि आए, किसी ने कहा और खड़े होकर के बोलने लग जाते हैं ना। रात में आपने नहीं सोचा क्या बनाना है और खड़े हो गए और कुछ भी बना लिया। शुरू में जब आप कोई भी चीज़, भले वो राइस क्यों ना बनाना सीखें, लेकिन आपको पहले
बनाना सीखना पड़ता है ना। फिर जब आप उसका आदी हो जाते हैं, करते 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 करते, तो कहीं भी बुद्धि भटकती रहे, कहीं भी मन चलता रहे, लेकिन आपको हैबिट में आ जाता है, वो संस्कार बन जाते हैं, कर्म। तो फिर वो हम आंख बंद करके भी उसमें मेजरमेंट करके राइस में पानी वगैरह डाल करके रख सकते हैं, है ना। लेकिन जब हमें वो काम नहीं आता तो हमें कॉन्सेंट्रेट करके उसको सीखना तो पड़ता है ना। तो यही बातें तो हैं जो आप बुद्धि में सोचते हैं, फिर उसे आप संस्कार बनाते, फिर कर्म में लाते हैं, है ना। तो मन बुद्धि संस्कार कहते हैं ना। तो इसी तरह आप कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कि विचार करके ना आते हो, तो यह बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। यह समय ही है सबको वापस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है? कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंतमति सो गति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे, सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा ना सके। गाया भी जाता है ज्ञान इंजन सतगुरु दिया। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापस जाना है, यह बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है, इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। यह बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड हैं, टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल हेड हैं, डल हैं। देह अभिमान बहुत है, आत्माभिमानी रहें तो सदा हर्षित रहें। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। यदि हम ऐसे सचमुच अनुभव के साथ इस तरह की जब हम भावनाएं रखेंगे ना, और सदा यह बात रखेंगे याद कि मैं कौन मेरा कौन, तो हमें सब किसके बच्चे दिखाई देंगे? एक पिता के। जब एक पिता की संतान होती तो हम अपने भाइयों को आगे बढ़ते हुए देख करके खुशी होती है ना। देखिए, अपनों से जीतना, उसमें अपने आप की खुशी आप समझते, या अपनों को जीतते हुए अपनी खुशी को आप समझते, है ना। तो इस तरह से हम जब अनुभव करते रहेंगे, सबको साक्षी होकर पाठ देखेंगे तो खुश होते रहें। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है, ब्रह्मा तन में वह भी जरूर प्रकृति के बीच में ही आएंगे। कोई हार्ट में तो वो आत्मा परमात्मा बैठने ही जाएगी, ऐसे थोड़े ही ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। अब कौन है ऐसा संसार में जो 24 घंटे अपना मछली पे बैठे रहेंगे, हैं? उसमें जो एक पक्षी दिखाया है गरुण, उसमें बैठ जाएंगे। शिव को बैल पे दिखाया है, बैल में बैठ जाएंगे। कोई देवी देवता ऐसे शेर पर बैठ सकते हैं 24 घंटे? क्या उनको अब
परमात्मा सुप्रीम सोल तो अभोक्ता है, ना तो उसे कोई रथ की आवश्यकता है, बैल की, और ना ही उसे पहनने ओढ़ने खाने पीने फूल माला चढ़ोतरी कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन देवी देवताओं को भी दिखा दिया है कि शेर पर सवार हुई, मूस का सवारी है, फिर इसकी सवारी उसकी सवारी, ना जाने क्या क्या दिखाते हैं। तो क्या वो देवी देवताओं के युग में कोई खाना बना करके नहीं खाता होगा क्या? कोई बना कर देता होगा? तो यह बातें समझने की हैं। बैल की भ्रकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रकुटी में ही हो बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, तो वह सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरुर ब्रह्मा कहते हैं। विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सदगति करते हैं, ऊंचते ऊंच फिर भी भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का ही कार्य करो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करता है। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं क्योंकि निर्विकारी हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से किस पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे, यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।